हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सब। जैसा कि आपको पता है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आई हुई है, जिसकी परीक्षा 15 दिन बाद यानी कि 17 से 18 फरवरी को होनी है। तो आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। मैं अंतिम कुछ दिन 15 दिन के लिए आपको एक टिप्स देने आया हूँ कि आप कैसे अंतिम दिन तैयारी करें, कैसे आप डिमोरलाइज ना हो, आप मोटिवेट रहें 15 दिन के लिए, आपका परीक्षा एकदम अच्छे से हो। तो पहली बात तो आपको क्या करना है कि जो 15 दिन है आपको पहले देना है प्रैक्टिस सेट। आप जो है 2 से 3 दिन पहले लगातार आप प्रैक्टिस सेट दीजिए। पूरा जितना जैसे पेपर आता है प्रीवियस ईयर पेपर दीजिए, या उससे प्रीवियस ईयर या जो मॉक टेस्ट आते हैं उनको दीजिए, जिससे आपको ये पता चलेगा कि आपकी जो वीक पॉइंट है कहाँ पे है। आपको पता चल जाएगा किस टॉपिक में आपको दिक्कत हो रही है या किस सब्जेक्ट में दिक्कत हो रही है। तो मान लीजिए जैसा कि आपको दिक्कत आ रही है मैथ्स में, तो आपको क्या करना है, आपने मॉक टेस्ट दिया मैथ का, तो उसमें ये पता चल जाएगा कि आपके किस टॉपिक में आपके नंबर कम आ रहा है। तो आप वो टॉपिक उठाइए, जैसे परसेंटेज में आपको दिक्कत आ रही है या एवरेज में दिक्कत आ रही है, तो आप उस टॉपिक को उठाइए, पहले उसको सॉल्व करिए। जब आप उसको सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ आपकी गलतियां करी। जो आपने पूरा टॉपिक आप सॉल्व कर लेंगे, जब आप फिर से एग्जाम देंगे तो वो आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो ये चीज आपको रीजनिंग और मैथ्स में ये चीज आपको दो चीज करनी है कि आप पहले एनालिसिस करिए कौन सा आपका टॉपिक दिक्कत कर रहा है। उसके बाद आता है रीजनिंग पोर्शन। रीजनिंग में भी आपको वही मैथ्स वाला करना है, मैथ्स रीजनिंग सेम रहेगी। उसके बाद आता है हिंदी। तो हिंदी का सबसे अच्छा तरीका आपको है कि आप पहले वर्णमाला कंप्लीट करिए। वर्णमाला के बाद साहित्य। साहित्य से बहुत क्वेश्चन आता है यूपी पुलिस में, प्रीवियस ईयर देखिएगा, हर जगह देखिएगा साहित्य के क्वेश्चन, वर्णमाला से क्वेश्चन। ये टॉपिक बहुत अच्छे से आप तैयार कर लीजिएगा। अभी देखिए रेडियो ऑपरेटर का जो पेपर हुआ उसमें भी साहित्य से क्वेश्चन पूछा। तो पुलिस की जो है हमेशा परीक्षा में ये साहित्य के क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो वर्णमाला, और मैं बता देता हूं आपको हिंदी में क्या क्या पढ़ना है। वर्णमाला एक तो आपको पढ़ लीजिएगा, दूसरा साहित्य पढ़ लीजिएगा, और तीसरा संधि समास। ये जितने टॉपिक है ये इतना अच्छे से कर लीजिएगा, आपको अच्छे मार्क्स ये दिला देगा आपको। फिर उसके बाद एक टॉपिक आता है जीएस का। तो जीएस के लिए आपको क्या करना है, जीएस के लिए सबसे आसान तरीका आप क्या करिए कि आप जो है पहले तो 4-5 महीने का जो करंट अफेयर है वो एक वीडियो देख लीजिएगा। लेक्चर ज्यादा कोई उसमें खास नहीं है, 4-5 महीने का वीडियो खोलिएगा, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा, वो आप कंप्लीट कर लीजिएगा। और कहीं से आप एक कोई बुक ले लीजिएगा, कुछ भी कोई बुकलेट टाइप का जिसमें यूपी के बारे में हो, 7-8 क्वेश्चन यूपी के आएंगे, तो कहीं से भी यूपी के बारे में आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आता है कि बाकी आप सब्जेक्ट कैसे करेंगे। तो एक आपको बताता हूं कि जो यूपी पुलिस में है वो हमेशा स्टैटिक जीके पूछता है। स्टैटिक जीके में कैसे आता है, स्टैटिक जीके में जैसे पूछ लेगा कि डांस फॉर्म कहाँ का है, ये डांस कहाँ पे होता है, और क्या कहते हैं इसका मुख्यालय कहाँ पे है, रामसर साइट क्या है। तो ये स्टैटिक जीके आपको क्या करना है, करंट अफेयर पढ़ना है, यूपी जीके पढ़ना है और स्टैटिक जीके। इतना आपके लिए सफिशिएंट, आप इतना करेंगे आप अच्छे मार्क्स ले आएंगे। उसके बाद बचता है एक टॉपिक आता है जो आपको नहीं पता, आप सबको जो पुलिस के एग्जाम में आता है, हमेशा आता है, वो आता है लॉ एंड ऑर्डर का। लॉ एंड ऑर्डर में एक टॉपिक आता है, उसमें पूछा जाता है कि आपको जो शक्ति लॉ एंड ऑर्डर कैसे संभालना है, या कोई ऐसा सिचुएशन आपको दे देगा कि आपको उसको सॉल्व करना है कि आप पहले क्या करेंगे या आप उसको पकड़ेंगे क्या, मतलब एक आपके मेंटल टच देगा, मेंटल एबिलिटी देगा आपके ऊपर कि आप कितना सोच सकते हैं। ये टॉपिक आपके लिए मतलब ये आपके लिए जो रहेगा मेंटल एबिलिटी, वो आपको स्कोरिंग देगा आपको। तो पहले तो आप परेशान ना होइए कि आपके जो टेस्ट है मॉक टेस्ट में 160-70 नंबर या 80 नंबर बन रहे हैं, तो कट ऑफ ज्यादा जाती है, तो उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए। मॉक में कम बनता है, वहां पे आप जब जाएंगे तो 200-210 नंबर तक पहुंच जाएंगे, और कट ऑफ भी ज्यादा नहीं जाएगी, 200-210 जाती है। ऐसे लास्ट ईयर भी वैसे ही 210, 215, 210 तक गई थी। तो आप परेशान ना होइए, बस आप जो है निरंतर तैयारी करिए, आप तैयारी मत छोड़िएगा। 7-8 घंटे पर डे का आप निकालिए, अच्छे से पढ़िए, और प्रैक्टिस जितना आप देंगे उतना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। तो दोस्तों, अगर आपको कोई और दिक्कत, कोई परेशानी है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।